माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार माही की गूंज के सभी साथियों को। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत बेटी है जिससे हम आपको मुलाकात करवाएंगे। नगर की होनहार प्रतिभा के रूप में उभर के आए हैं अंशुल जैन, जो कि पेटलावद के निवासी हैं और अभी हाल ही में उनका सिलेक्शन एसएससी के लिए हुआ है। फ़िलहाल उनकी जॉब डीओपीटी में स्टेनो के रूप में लगी है और काफ़ी मेहनती छात्र रहे हैं अपने छात्र जीवन में और उनके पिता ने भी काफ़ी संघर्ष करके उनको शिक्षा दी है। उनसे हम पूरी चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने इस सफलता के शिखर को हासिल किया और क्या उनकी सोच है आगे, कितना वो अपने परिवार का, समाज का, अपने देश का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहते हैं। क्योंकि जो उनकी क्वालिटी है उससे पता लगता है कि वो यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। वो खुद अपने बारे में जो हमें पूरी जानकारी दी है कि उन्होंने कहाँ से कैसे शिक्षा ग्रहण करी और वो इस अचीवमेंट तक कैसे पहुँचे। बहुत स्वागत है अंशुल आपका माही की गूंज न्यूज़ में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारे माही की गूंज के व्यूवर्स को और आपकी शिक्षा के बारे में बताएं कि कैसे आपने शिक्षा ग्रहण की, बताएं आप। तो नमस्कार दोस्तों, आई एम अंशुल जैन, a stenographer in DOPD department, that is Department of Personnel and Training in Delhi headquarters। इस विभाग का कार्य है कि यूपीएससी और एसएससी से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का आगे ट्रेनिंग, प्रमोशन, साथ ही साथ ट्रांसफ़र और इन लोगों के द्वारा किसी भी तरह की कोई गतिविधियाँ जो कि इलीगल हों उनको चेक करना। इसमें अलग अलग मंत्रालय होते हैं जिसमें हमारी नियुक्ति की जाती है, तो उसी विभाग का आज मैं हिस्सा बना हूँ। कहाँ से आपकी शिक्षा की शुरुआत हुई? चूँकि आप पेटला ग्रामीण क्षेत्र जो है झाबुआ जिला ट्राइबल इलाका है, काफ़ी संघर्ष वाला क्षेत्र है। यहाँ पर शिक्षा में इतने स्कोप्स नहीं है। कैसे आपकी शुरुआत हुई, कहाँ से आपने शिक्षा पूरी की और कैसे आपको एसएससी तक पहुँचने का पूरा रास्ता मिला? जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं पेटलावद में 5th तक रहा। फिर 5th के बाद मैंने अपनी 6th से 12th तक की जो पढ़ाई है वो शाहजहाँपुर यानी कि मेरे मामा जी की तरफ, मामा जी के घर चला गया था और वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन की 12th तक। फिर 12th के बाद बीए, मतलब मेरा ऐसा फाइनल था कि मैं दिल्ली जाऊँ, बट दिल्ली नहीं जा पाया था क्योंकि कोविड-19 लग गया था, जिस कारण से मुझे वहीं रहकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ी। तो मैंने बीए कर रहा था, बीए इन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम विक्रम यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद साथ ही साथ मैंने एसएससी के बारे में जाना कि एसएससी एक बोर्ड है जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री में आपको रिक्रूटमेंट देता है और उससे रिलेटेड एक ट्रेड मेरे सामने आई एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एसएससी स्टेनोग्राफ़र के तौर पे। तो आईटीआई से मैंने अपनी स्टेनोग्राफी का कोर्स किया और जैसे ही मेरा कोर्स ख़त्म हुआ मैं इंदौर चला गया अपनी एसएससी की प्रिपरेशन के लिए। जनवरी 2022 में मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए इंदौर चला गया था और करीबन 10 से 11 महीने की प्रिपरेशन के साथ नवंबर 2022 में मेरी एसएससी स्टेनो की एग्ज़ाम थी। वो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई की और सिर्फ क्वालिफाई नहीं की, ऑल इंडिया रैंक 424 हासिल भी की। कितने लोगों ने उस एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट किया था? अराउंड 5 लाख पीपल। 5 लाख लोगों के बीच में आपने क्वालिफाई किया और 424 अच्छी रैंक, एक बड़ी रैंक है जो आपको लगी है। आगे आपने क्या सोचा है अपने भविष्य के बारे में? क्या एसएससी तक आप रुकेंगे या यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12th के बाद मैं दिल्ली जाने वाला था, तो 12th तक मेरा माइंड सेट था कि मुझे यूपीएससी ही करना है, बट कोविड-19 के कारण मैं नहीं जा पाया और फिर उसी दौरान मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई एसएससी करके। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें हमारा लाइफ स्टेबल चाहिए तो हम चाहते हैं कि एक हमारे पास इनिशियल सोर्स ऑफ इनकम हो। इसी के चलते मैंने सोचा कि हम एसएससी देते हैं और फिर एसएससी में मैंने ऑल इंडिया रैंक 424 हासिल की है। अब मेरा ऐसा गोल है कि मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली में अपनी यूपीएससी की पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। चूँकि झाबुआ ज़िला है, ट्राइबल क्षेत्र है और आपके वीडियोस हमने देखे, आप मोटिवेशन
करने के लिए जा रहे हैं कई स्कूलों में, जहाँ से आप पढ़े वहाँ पे उस क्षेत्र के स्कूलों में भी आप गए हैं। तो झाबुआ ज़िले के लिए आपके लिए कोई थीम है ऐसा कि आप यहाँ के बच्चों को इस क्षेत्र में आगे जाने के लिए जागरूक कर सको? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि जो मैं फील करता हूँ आज कि काश अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो आज मैं इस नहीं किसी और मुकाम पर होता। तो वो चीज़ कोई और बच्चा फील ना करे और उन्हें सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी का पता चले, यही मेरी सोच है। और इसके लिए मैं उन्हें जितना जागरूक कर सकता हूँ, जितने सेशंस कंडक्ट कर सकता हूँ और जितनी उनकी मदद कर सकता हूँ, वो सभी मेरी ओर से की जा रही है। जितने भी ITI कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं जो कि हमारे परिचय में हैं, जो मेरे परिचित थे, उन सभी में मैंने जाकर इस SSC के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली सभी एग्ज़ाम्स के बारे में बताया है। साथ ही साथ जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में भी बताया गया है। छात्र एक स्टूडेंट अंशुल कासवा से जो सफ़र शुरू हुआ वो SSC स्टेनो तक जा पहुँचा। जब ये पद मिला आपको, जब आपकी जॉब लगी, तो आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस आया? किस तरीके से देख रहे हैं आप उस लाइफ को? कैसा आप महसूस करते हैं जब आप लोगों के बीच में स्टूडेंट नहीं बल्कि एक मोटिवेटर और एक प्रेजेंटेटर के रूप में आप जाते हैं कि यार आपसे लोग सीखने लगते हैं, जहाँ आप पहले सीखते थे अब आपसे लोग सीखते हैं, कैसा लगता है अब आपको? जी, ये काफ़ी गर्व की बात है और सबसे अच्छी जो बात है मेरे लिए वो ये है कि मेरे पिता आज मुझे इतना सम्मान देते हैं, साथ ही साथ वो अपना नाम यानी कि अपने आप को संबोधन मेरे नाम से करते हैं। यानी कि अगर आप कहीं भी मैं स्पीच देने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ चल रहे हैं, तो वो अपना इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं कि मैं अंशुल जैन का पिता हूँ, मैं अंशुल जैन का पिता हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। साथ ही साथ मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। कभी उन्होंने मना नहीं किया कि आप किसी चीज़ में रुको। वो हमेशा कहते थे कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जो डिसीजंस हैं तुम लो, कुछ हेल्प चाहिए तो हम हमेशा अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ मेरे टीचर्स का योगदान रहा मेरी प्रिपरेशन में बहुत। उन्होंने खूब योगदान दिया है, हर पड़ाव पर, हर फैसले में उन्होंने मेरी मदद की है। साथ ही साथ मैं अपने मामा जी के यहाँ पे रहा, तो उन लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट था। पढ़ाई में हमेशा मुझे आगे रखा, यहाँ तक कि हर एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत होती थी तो वो मुझे हमेशा आगे करते थे। क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहोगे और काफ़ी आना जाना दूरी है, और इस हिसाब से आप बच्चों को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, आप अपने बारे में या उस SSC की शिक्षा के बारे में बता नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपने कोई व्यवस्था की है जिससे कि आप वहाँ बैठकर लोगों से बात कर सके, उनको बता सके, इस बारे में जानकारी दे सके? जी, लोगों से जुड़ने के लिए अभी मैंने एक YouTube चैनल भी स्टार्ट किया है। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो SSC के बारे में जानना चाहता है, जो उस ट्रेड में घुसना चाहता है और उस एग्ज़ाम के बारे में सभी चीज़ें जानना चाहता है, अगर उसे इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है तो मैं अपने चैनल पर उसको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाऊँगा। साथ ही साथ मैंने अभी ITI से टाइप्स भी किया है, जो कि मेरे चैनल पर आगे जाकर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कराएंगे। यानी कि अभी तक ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो SSC के लिए CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों की प्रिपरेशन करवाता हो। तो मेरे चैनल पर स्टूडेंट्स को सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो अगर कोई भी बच्चा YouTube पर जाकर अंशुल जैन SSC लिख देता है तो उसे मेरा चैनल ज़रूर मिल जाएगा। ये थे हमारे साथ में अंशुल कासवा, जो कि एक सामान्य परिवार, जैन परिवार से बिलोंग करते हैं, पेटलावद के। शुरुआती शिक्षा पेटलावद में ग्रहण की, इसके बाद शाहजहाँपुर अपने मामा के यहाँ गए, वहाँ से दिल्ली जाना चाहते थे, कोविड की वजह से रुके, SSC फाइट की और 5 लाख लोगों के बीच में 424वीं रैंक लाके आज दिल्ली में अपनी जॉब कर रहे हैं। और जॉब के साथ साथ में जिन चीज़ों की कमी उन्होंने शिक्षा के दौरान देखी, मोटिवेशन करना चाहते हैं उन बच्चों का, जिनको भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, सवाल रहते हैं उनके मन में, उनको कोई बताने वाला नहीं होता है कि आखिर उनको करना क्या है। उन बच्चों को ये जागरूक भी करना चाहते हैं। साथ ही UPSC की तैयारी भी अब वो जारी रखेंगे और कहीं ना कहीं आगे जाकर इस ज़िले का, इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आप सभी के साथ में मैं राकेश गहलोत, माही की गूंज के लिए धन्यवाद।